जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिक करने वाले हैं और उसके ऊपर यूपीएससी हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, वो डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमारी जो यूपीएससी चेयरमैन है, उनकी जो ट्वीट है वो जरूर देखी होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या सोर्सेस वो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें न्यूज़पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हर साल होता है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ये जो न्यूज़ रहने वाली है, ये है फ्राइडे जुलाई 3, 2026 की। तो आज का ही ये न्यूज़ है। ये जो फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एनसीएलटी ऑर्डर फॉर रिलाइंग ऑन एआई क्राफ्टेड केस लॉ। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो एआई के क्या अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस रहने वाले हैं इन द इंडियन जुडिशरी, उसके ऊपर पूछेगा। और इसके साथ आपको क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं उसके बारे में पूछेगा, ताकि जो हमारे जुडिशियल इंटीग्रिटी है उसे इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्टेड है। डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंडियन जुडिशरी, suggest safeguards to ensure judicial integrity। 15 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है 250 वर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की क्या डिमांड्स है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस दी अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहली जो डिमांड है वो उसने पूछा है अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग एआई, और एआई के क्या चैलेंजेस है वो पूछे हैं। ठीक है, पहले एआई की जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताना है, उसके बाद क्या चैलेंजेस है सेकंड नंबर पे वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है सुजेस्ट सेफगार्ड्स टू इंश्योर जुडिशियल इंटीग्रिटी। जुडिशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं, उसकी सजेशन हमसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन की 3 कोर डिमांड्स हैं। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले उसे इसी तरीके से क्या उसकी डिमांड्स है उसमें ब्रेक करोगे। ठीक है, जैसे 1 2 3, इसमें 3 कोर डिमांड्स हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में जो जुडिशियल में सबसे जो अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है वो इसकी पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एआई है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है इन जुडिशियल इंटीग्रिटी, कैसे ये जजमेंट में हेल्प करने वाला है, और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उन्हें रिड्यूस करने में जजेस की हेल्प करने वाला है। तो हम जो शुरुआत करेंगे, पहले क्या चैलेंजेस जुडिशरी फेस कर रहा है उसके साथ, जैसे जो डेटा है 5 करोड़ प्लस जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं हमें पता है मौजूद है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो इन पेंडेंसी ऑफ केसेस को डील करने में एआई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे इसी डेटा के साथ। जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा है उसे हम कोड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, और साथ ही साथ इस डेटा को लिंक करेंगे जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद 5.4 करोड़ पेंडिंग केसेस, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस कोमा आगे लिखेंगे। ये हम पहले जो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो सेट कर रहे हैं इस डेटा के साथ। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इसे कोड कर दीजिएगा अंडरलाइन के साथ, और ये जो डेटा है इसे भी आप अंडरलाइन करोगे, कोमा आगे लिखेंगे। उसके बाद इस पेंडेंसी ऑफ केसेस को हम लिंक करेंगे एआई के साथ, लिखेंगे एआई कैन improve can improve judicial efficiency and access to justice। ठीक है, तो हमने लिंक किया है जो हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस के जो नंबर हैं उसे जो एआई की एफिशिएंसी है जुडिशियल में उसके साथ। ठीक है, जो एआई की एफिशिएंसी है उसके साथ। नेक्स्ट लिखेंगे हाउएवर, अभी उसने जो चैलेंजेस की बात की है अभी वो करेंगे, लिखेंगे हाउएवर एआई हेलुसिनेशन। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है ये आपके न्यूज़पेपर में भी मेंशन था, तो उसे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एआई हेलुसिनेशन
HALLUCINATIONS, हेलुसिनेशन। तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है AI हेलुसिनेशंस। आगे लिखेंगे एंड और जो एथिकल चैलेंज है वो भी हम मेंशन करेंगे, एंड एथिकल रिस्क्स require strong safeguards to preserve judicial integrity। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बात जो है वो नोट करनी है, पहले हमने जो डेटा है वो प्रोवाइड किया, ठीक है, ऑथेंटिक जो डेटा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का। उसके बाद हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो मैंने क्वेश्चन की जो हमें क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड हैं मैंने वही यूज़ किए हैं। इससे क्या होगा, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी रेलेवेंट लगता है। आपने भी अपने आंसर में वही कीवर्ड यूज़ करने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जैसे अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, ठीक है, और सेफगार्ड्स और जुडिशियल इंटीग्रिटी। तो मैंने वही जो कीवर्ड्स हैं वही यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे जुडिशियल इंटीग्रिटी, यहाँ पे सेफगार्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो चैलेंज है उसके बारे में मैंने बात की है यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस में। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। जब भी आपको 15 मार्क्स के लिए पूछता है 250 वर्ड्स में, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 25 से 30 वर्ड और 35 वर्ड तक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन और उसकी डिमांड क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम फर्स्ट जो हमारी कोर डिमांड है जिसमें उसने पूछा है अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है AI की इंडियन जुडिशरी में वो बताने वाले हैं। तो इस यहाँ पे हम हेडिंग देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग हमारा रहने वाला है, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर ही यूज़ करूँगा, फर्स्ट कैपिटल नेक्स्ट स्मॉल, ठीक है। लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ AI इन इंडियन जुडिशरी, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया, इसे आप इस तरीके से अच्छे से बॉक्स में करोगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है जो कोर डिमांड है उसकी। तो इसे लिखने के आपके पास काफ़ी वेज हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटीज़ पूछा है, तो अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं, आपके पास ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं है, तो आप क्या करिएगा, आप फ्लो चार्ट में वो जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन करिएगा और उसे उसकी स्मॉल एलेबोरेशन करिएगा। अगर आपके पास अच्छे कैसे एलेबोरेटेड पॉइंट्स हैं तो आप उसे पॉइंट्स में इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट ड्रॉ करने वाला हूँ, वो आपके पॉइंट्स भी हो सकते हैं और आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें भी आप उन्हें लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जो हमारी हेडिंग है AI इन, लिखेंगे AI इन जुडिशियल, AI इन जुडिशरी अपॉर्चुनिटीज़। तो जुडिशरी में AI की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज़। तो शॉर्ट में लिखेंगे, चाहे आप इसे बॉक्स करिए, चाहे आप इसे इस तरीके से सर्कल में लिख सकते हो, ठीक है। तो AI इन जुडिशरी, इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट क्या रहने वाला है, लिखेंगे रिड्यूस, क्या करेगा, रिड्यूस पेंडेंसी थ्रू स्मार्ट केस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप जो सुपास जो इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, वो एज ए एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और चाहे तो क्योंकि डेटा हमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया है तो यहाँ पे हम उसे रिपीट नहीं करने वाले, तो आप यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है जिसमें AI जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, UPACE, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये आप मेंशन इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे फास्टर, लीगल रिसर्च बाय एनालाइजिंग जजमेंट्स। तो जो अलग अलग जजमेंट्स है उन्हें एनालाइज करेगा AI जजमेंट्स इन सेकंड्स, ठीक है। अगर कोई इंसान उसे रीड करेगा, कोई जज उसे रीड करेगा तो वो काफ़ी टाइम लेगा, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो AI है वो विद इन सेकंड
जो जजमेंट्स हैं उन्हें रीड कर सकता है, तो इससे जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होने वाली है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। इस तरीके से आपने नंबर जो है वो जरूर मेंशन करने हैं, ताकि जो एवेल्यूएटर है उसे पता रहे कि कितने पॉइंट जो एस्पिरेंट्स है उसने लिखे हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड मेंशन करने वाले हैं। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा, लिखेंगे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रूटीन वर्क लाइक केस लिस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, SCHEDULING, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो रूटीन्स है, जो शेड्यूल है, कैसे वर्क होने वाला है जुडिशरी में, उसमें हमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है एआई की जुडिशरी में। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखते हैं, तो यहीं पे फोर्थ जो पॉइंट है वो मेंशन कर देते हैं यहीं पे। फोर्थ पॉइंट मल्टी लैंग्वेज, लिखेंगे मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स। तो ये भी आप शॉर्ट में ऐसा पॉइंट लिख सकते हो कि जो जजमेंट्स है आपको पता है मेनली वो इंग्लिश में रहता है, तो उसे जो है अलग अलग लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में एआई हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, आप जरूर मेंशन करिएगा जजमेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक जो इनिशिएटिव है सुपास, SUVAS, सुवास, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है, आपने ये भी मेंशन करना है, इनिशिएटिव। तो ये भी जो इनिशिएटिव है ये भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, अंडरलाइन के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या है वो, लिखेंगे स्ट्रेंथन e-courts through digital document मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट रहने वाला है। तो आपको जो ई कोर्ट है उसकी सुविधा आपको एआई प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो गोल है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, लिखेंगे इम्प्रूव कंसिस्टेंसी in identifying relevant प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो जो पहले जो जजमेंट्स हो चुके हैं उनकी जो रेलेवेंस है, जो करंटली जो जजमेंट चल रही है उसमें क्या हो सकती है, उसके बारे में भी हमें जो एआई है वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे स्पेस है, तो सेवंथ पॉइंट लिख देते हैं। आप जो है अपने एग्जाम में अपने टाइम के हिसाब से जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो मेंशन कर सकते हो। तो मिनिमम 5 तो आपको मेंशन करने ही है, लेकिन आप 6 7 अगर पॉइंट लिखते हो तो आपको मार्क्स भी बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पॉइंट को शॉर्ट में लिखिए और मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लिखेंगे एक्सपेंड लीगल एड वाया चैटबोट। तो यहाँ पे आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, किसके आर्टिकल के थ्रू हम ये बात कर रहे हैं, आर्टिकल 39A, ठीक है। तो जो इक्वल जस्टिस और लीगल एड का जो आर्टिकल है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये हमने फ्लो चार्ट में अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली हैं एआई की इंडियन जुडिशरी में वो हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो चैलेंजेस क्या हैं एआई के इंडियन जुडिशरी में वो लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, चैलेंजेस CHALLENGES चैलेंजेस ऑफ एआई इंडियन जुडिशरी, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट जो हम चैलेंज लिखने वाले हैं वो वही कीवर्ड यूज करेंगे जो भी न्यूज में था, दैट इज एआई हेलुसिनेशन, ठीक है। तो उसे थोड़ा एलेबोरेट करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं एआई हेलुसिनेशन, HALLUCINATIONS, एआई हेलुसिनेशन। तो अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कैसे,
एआई हेलुसिनेशन से क्या होगा, जो फेक जजमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो रोल करने वाली हैं। तो एआई हेलुसिनेशन कैसे होने वाला है, तो लिखेंगे एआई में जनरेट एआई में जनरेट फेक फेक और फेक और इनकोरेक्ट इनकोरेक्ट जजमेंट्स इनकोरेक्ट जजमेंट्स। यहाँ पे अभी आप मेंशन कर सकते हो जो अभी न्यूज़ में था एग्जाम्पल, जो रिसेंट एग्जाम्पल है वही मेंशन करेंगे, जैसे NCLT order set aside by सुप्रीम कोर्ट 2026। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो एग्जाम्पल है वो भी मेंशन कर सकते हो एआई हेलुसिनेशन की। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये स्पेस आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब भी आप हेडिंग लिखोगे तो आप इस साइड लिखोगे। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी स्पेस है, अभी हमारे पास चैलेंजेस हैं, और इसके बाद हमें जो है जो सेफगार्ड्स हैं वो भी मेंशन करने हैं। तो अभी हमारे पास स्पेस है, इसलिए हम ये जो स्पेस है ये छोड़ रहे हैं, ताकि हम जो पेज है हमारा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अगर इसके बाद हमारी सिर्फ एक डिमांड बचती है, वो है सेफगार्ड्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी यही स्पेस जो है इसे वैकेंट छोड़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ। ठीक है, थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर जो है कैपिटल लेटर में, रूल ऑफ लॉ। तो ये भी एक टेक्निक है, जब भी आप जो हेडिंग्स में सब हेडिंग्स लिखते हो पॉइंट्स की, तो आप कोशिश करिए कि जो कीवर्ड्स हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो इसे आप कैपिटल में ही लिखिएगा, तो ये अच्छा लगता है। तो इसे थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं, क्या होगा थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ कैसे होगा, जैसे रिलायंस लिखेंगे, रिलायंस ऑन फिक्शियस लिखेंगे, रिलायंस ऑन फिक्शियस और फैब्रिकेटेड जजमेंट्स। तो इससे क्या होगा, ये क्या करेंगी, अंडरमाइंस, इससे क्या होगा, जो हमारा फंडामेंटल जो जुडिशियल प्रिंसिपल है वो वोलेट होंगे। ठीक है, अंडरमाइंस द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम जो पॉइंट है उसे कैसे एलेबरेट कर रहे हैं, हम जो अपनी जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे जो हमारे फिक्स हमारे जब हम यहाँ से लगभग जो 5 से 6 पॉइंट ऐड करेंगे तो हमारी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट अभी थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो एल्गोरिदम बायसनेस है उसके बारे में। तो जो पॉइंट है वो लिखेंगे एल्गोरिथमिक बायस। तो इससे क्या होगा, तो शॉर्ट में ही लिखेंगे कैन लीड टू अनफेयर एंड discriminatory आउटकम्स। ठीक है, तो आप इस लाइन से बाहर नहीं लिखने वाले। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये काफ़ी सिंपल था, एल्गोरिथमिक बायसनेस रहने वाला है, जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें लैक आने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहने वाला है वो लिखेंगे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में, लिखेंगे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो ब्लैक बॉक्स है, तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे हमने जो कीवर्ड्स है वो मेंशन किया, ब्लैक बॉक्स। ये कीवर्ड्स का मतलब क्या रहने वाला है यहाँ पे, कि जब भी हम एआई को कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमें एक आउटपुट देता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में हमें जो है नहीं पता होता है, और जो वो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो उस कम्प्लेक्सिटी को जो ह्यूमन है
उसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम जो पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स इस कीवर्ड के साथ लिखोगे तो आपके पॉइंट की क्रेडिबिलिटी एनहेंस होती है। लिखेंगे ब्लैक बॉक्स नेचर नेचर ऑफ एआई सिस्टम्स। इससे क्या होगा, मेक्स डिसीजन मेकिंग। इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो ओपेक होने वाला है। डिसीजन मेकिंग ओपेक एंड अनअकाउंटेबल। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आप मेंशन कर सकते हो, अनअकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे, फिफ्थ पॉइंट हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है ओवर डिपेंडेंस का, ठीक है। तो जैसे जैसे एआई का यूज़ होगा तो जो एआई है उसके ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो रह सकती है। तो ये भी एक फेयर पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हो। इससे पहले हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्राइवेसी का वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले लिखते हैं। ये भी आप पॉइंट यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पहले लिखते हैं, जैसे एआई हेलुसिनेशन, रूल ऑफ लॉ, एल्गोरिथमिक, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और जो प्राइवेसी रिस्क, उसके बाद ओवर डिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको प्रायोरिटी उसे देनी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हमारा जो लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चाहे मिस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे, जो पॉइंट लिखेंगे प्राइवेसी जो रिस्क है उसके बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइवेसी एंड एक कीवर्ड ऐड करते हैं कॉन्फिडेंशियल रिस्क, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, ज़्यादा एलेबोरेट करने की यूज़ नहीं है, क्योंकि मिसयूज़ होने के बाद ये जो पॉइंट है ये हो सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, लिख सकते हो यहाँ पे ड्यू टू मिसयूज ऑफ जुडिशियल और जो कोर्ट का सेंसिटिव डेटा उसके बारे में, ड्यू टू मिसयूज ऑफ सेंसिटिव कोर्ट डेटा, ठीक है, सेंसिटिव कोर्ट डेटा। तो यहाँ पे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल जो रिस्क है उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट रहने वाला है वो हम बताएंगे ओवर डिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जुडिशियल की अपनी खुद की जो रीजनिंग है और जो इंडिपेंडेंस है उसे थ्रेट होने वाला है, ठीक है। तो लिखेंगे ओवर डिपेंडेंस और ओवर रिलायंस। ओवर डिपेंडेंस क्या कर सकता है, वीकन, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन ए, ओवर डिपेंडेंस ऑन ए, ठीक है, ताकि आपका जो कंप्लीट पॉइंट है वो वैलिड रहे, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस ऑन ए, इससे क्या होगा, वीकन्स जुडिशियल रीजनिंग एंड इंडिपेंडेंस ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट वार्निंग ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो अभी रिसेंट न्यूज़ में था वही कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वार्निंग। नेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, 7th पॉइंट लिखेंगे जो अकाउंटेबिलिटी इशू है वो, ठीक है। लिखेंगे अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। तो ये क्यों आने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, क्योंकि जो भी जजमेंट्स हैं उसमें एरर हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जो लायबिलिटी है वो कौन लेने वाला है, इसकी अकाउंटेबिलिटी का इशू आने वाला है, ठीक है। ड्यू टू लिख सकते हैं अनक्लियर लायबिलिटी फॉर एरर और रॉन्ग आउटपुट्स, ठीक है, रॉन्ग आउटपुट्स और रॉन्ग आउटकम्स, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये हमने कुछ चैलेंजेस जो हमसे पूछे थे, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इंडियन जुडिशरी में एआई के, वो हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेंशन करेंगे। अभी हमारा जो लास्ट हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, वो रहने वाला है सेफगार्ड्स को लेके। नेक्स्ट हमारा थर्ड और लास्ट हेडिंग रहने वाला है सेफगार्ड्स के बारे में, ठीक है। लिखेंगे सेफगार्ड्स
टू एंश्योर safeguard to ensure judicial integrity। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही ट्राई करेंगे कि हम 5 से मिनिमम 5, यहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे, मिनिमम 5 पॉइंट हमने लिखने हैं। ठीक है, तो भी अब हमें जो है बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम मिनिमम 5 जो पॉइंट है वो मेंशन करें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम जो 6th से 7th पॉइंट लिखेंगे ताकि आपके पास बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मौजूद रहे। ठीक है, तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे AI only as an assistive tool। ठीक है, तो जो AI है उसका जो यूज रहना चाहिए वो सिर्फ असिस्टेंट का रहना चाहिए। और ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, एज पर सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट AI रेगुलेशन 2026। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट AI रेगुलेशन 2026। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जो रोल रहना चाहिए वो असिस्टिव रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो पॉइंट की जो जस्टिफिकेशन है किसके द्वारा की है, हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ड्राफ्ट है AI रेगुलेशन को लेके 2026 का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखेंगे ह्यूमन वेरिफिकेशन बिफोर फाइनल डिसीजंस ऑफ all AI आउटपुट्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है, कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, ये रहना चाहिए कोई भी फाइनल जजमेंट्स है उसे लेने से पहले। ठीक है, तो ये ह्यूमन वेरिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कीवर्ड है जो ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी जजमेंट में अगर AI के टूल्स का यूज हुआ है तो वो डिस्क्लोज करना मस्ट है। ठीक है, तो मैंडेटरी करेंगे, उस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ AI assisted फाइलिंग्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इंक्लूड करोगे मैंडेटरी डिस्क्लोजर का। ठीक है, जब भी AI का यूज होगा तो उसे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट लिखेंगे no AI for sentencing और बेल। ठीक है, तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव मुद्दा है कि जब भी किसी को सेंटेंस करना हो, चाहे उसे बेल ग्रांट करनी हो, तो वहाँ पे AI का यूज़ हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप असिस्ट कर सकते हो, असिस्टेंस AI की ले सकते हो, लेकिन AI का यूज़ जो है, लेकिन AI की वजह से आप जो है सेंटेंसिंग और बेल ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटेंसिंग और बेलिंग में AI का जो यूज़ है वो हमें डिसीजन में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो मेंशन करेंगे, लिखेंगे BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखेंगे BCI कमेटी, COMMITTEE, कमेटी टू फ्रेम AI नॉर्म्स। तो जो AI के नॉर्म्स हैं उन्हें जो BCI कमेटी है उसे कहा जाए कि वो AI के जो नॉर्म्स है वो फ्रेम करें। ठीक है, तो ये भी एक सेफगार्ड हम सजेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, आप मेंशन करिएगा अपने आंसर में। नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है वो मेंशन करेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर फेक AI प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन करिएगा, AI प्रेसिडेंट्स। तो ये अभी न्यूज़पेपर में था, जीरो टॉलरेंस जो
अप्रोच है वो हमें फॉलो करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो अभी रिसेंट जजमेंट है उसमें उसने बताया। ठीक है, तो ये गाइडलाइन जो है ये आप ध्यान में रखोगे, जीरो टॉलरेंस फॉर फेक एआई प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th पॉइंट वो लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी हम जो एथिकल एंगल है वो भी सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एआई एथिक्स ट्रेनिंग, एआई एथिक्स ट्रेनिंग फॉर, किन्हें देनी है हमें ट्रेनिंग, जजेस को एंड लॉर्ड्स को, एंड जजेस एंड 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 लॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट था 7th पॉइंट, एआई एथिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स। हमने 7 पॉइंट लिखे हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट अभी हम जो है हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड लिखेंगे, कंक्लूजन लिखने वाले हैं। लिखेंगे एआई शुड augment, AUGMENT, AI शुड augment नॉट रिप्लेस, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है, शुड ऑगमेंट होना चाहिए, नॉट रिप्लेस करने वाला नहीं होना चाहिए, जजेस को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, कोमा लिखेंगे जुडिशियल विजडम, कीवर्ड्स है जुडिशियल विजडम। तो आप कंक्लूजन में कोशिश करिएगा कि जो अच्छी कीवर्ड्स हैं वो आप मेंशन करिएगा जो आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हो। ठीक है, जुडिशियल विजडम। नेक्स्ट लिखेंगे ह्यूमन ओवरसाइट, कोमा एथिकल रेगुलेशन, कोमा and responsible innovation are essential, and responsible innovations are essential for, तो जो इनोवेशन है हम उसका पॉइंट भी ऐड कर रहे हैं कि हाँ जो एआई है वो नीडेड है। ठीक है, तो ये भी आप नकार नहीं सकते। एसेंशियल फॉर आ ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट, तो ये कीवर्ड्स हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो, एथिकल रेगुलेशन और ये ह्यूमन ओवरसाइट है उसे। ठीक है, एफिशिएंट कोमा एंड ट्रस्टवर्थी, जस्टिस सिस्टम, ट्रस्टवर्थी अंडरलाइन करेंगे, ट्रस्टवर्थी जस्टिस सिस्टम को। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल जो आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में एआई के इन द इंडियन जुडिशरी में। ठीक है, और साथ ही साथ उसने हमारी सजेशन मांगी थी क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं टू इंश्योर जुडिशियल इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसका डेटा ऐड किया नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के द्वारा जो दिया गया है। उसके बाद हमने जो चैलेंजेस उसने मेंशन किया था अपने क्वेश्चन में उसे प्रूव करने के लिए हमने एक कीवर्ड यूज़ किया एआई हेलुसिनेशन जो भी न्यूज़ में था, और एथिकल रिस्क। ठीक है, तो इसके चलते हमें स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड चाहिए टू प्रिजर्व जुडिशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, जुडिशियल इंटीग्रिटी जो कीवर्ड्स उसने क्वेश्चन में मेंशन किए थे हमने वही जो है यहीं पे मेंशन करे हैं। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स थे वही हमने इंट्रोडक्शन में ऐड किए हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर है जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो रेलिवेंट लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एआई की जुडिशियल सिस्टम में वो बताया हमने। यहाँ पे 7th पॉइंट ऐड किए हैं एक फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7th पॉइंट ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से जितने पॉइंट आपको रेलिवेंट लगे, मिनिमम 5 तो आपको लिखने ही है, तो आपको इन पॉइंट में भी लिख सकते हो और फ्लो चार्ट में भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐड किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चैलेंजेस थे एआई के इंडियन जुडिशरी में वो हमने मेंशन किया। एआई हेलुसिनेशन के बारे में बताया जो रिसेंट अभी हो रहा है उसके ऊपर, थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ, एल्गोरिदम बायसनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी का इशू रहेगा, ओवर डिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी इशू। तो ये सभी पॉइंट जो है आपने अपने आंसर में मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने बताया कि जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्ट एआई रेगुलेशन है उसके द्वारा ये कहा गया कि जो एआई है उसे एज ए असिस्टिव टूल हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप मेंशन करोगे फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन रहना चाहिए, मैंडेटरी डिस्क्लोजर रहना चाहिए, एआई का यूज़ नहीं होना चाहिए सेंटेंसिंग और बेलिंग में, जो बीसीआई कमेटी है उसे फ्रेम करना चाहिए जो एआई नॉर्म्स है
क्या कहाँ पे कैसा एआई यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके बारे में, ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच के बारे में लिखना है आपको, एआई एथिकल ट्रेनिंग जो है जजेस की और लॉयर्स की ये रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे सेफगार्ड्स थे। उसके बाद हमने जो बैलेंस्ड हमारा वे फॉरवर्ड है एज़ ए कंक्लूजन वो लिखा, ठीक है? तो आप इसे चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।